जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआईएसएफ से निकलकर आ रही है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ अब अपनी ताकत को और ज्यादा आधुनिक बना रही है। सीआईएसएफ ने ड्रोन और एंटी ड्रोन ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर एडवांस ट्रेनिंग शुरू की है। भारतीय सेना के सहयोग से बैटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें जवानों की मानसिक मजबूती, तनाव में निर्णय लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया बेहतर हो सके। सीआईएसएफ का कहना है कि बदलते सुरक्षा खतरों को देखते हुए फोर्स लगातार अपने जवानों की स्किल और टेक्निकल क्षमता को अपग्रेड कर रही है, ताकि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत की जा सके। अब बात करते हैं सीआरपीएफ से जुड़ी बड़ी खबर की। सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री जीपी सिंह ने केरल स्थित आरटीसी पेरेंगम का दौरा किया, जहां उन्हें शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीजी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति फोर्स की प्रतिबद्धता का संदेश दिया। सैनिक सम्मेलन में उन्होंने जवानों और रिक्रूट्स को संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, नैतिकता और तनाव मुक्त जीवन हर जवान के लिए बेहद जरूरी है। डीजे ने जवानों के साथ चाय पर अनौपचारिक बातचीत भी की और बाद में बड़ा खाना कार्यक्रम में शामिल हुए, तथा साथ ही सभी रैंकों के साथ भाईचारा और आपसी जुड़ा का मजबूत संदेश दिया। इस दौरान सीआरपीएफ ने 203 कोबरा बटालियन के शहीद जवान कांस्टेबल हिम्मत सिंह की शेखावत को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 14 जून 2010 को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीआरपीएफ ने वीर जवानों को सलाम करते हुए कहा कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आईटीबीपी से जुड़ी बड़ी खबर की। केंद्रीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने लद्दाख के दौरे के दौरान लेह स्थित आईटीबीपी की 5वीं बटालियन का दौरा किया और अधिकारियों तथा जवानों से मुलाकात की। कार्यक्रम में डीआईजी तासी नाग्यमल ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ने जवानों की बहादुरी, कठिन मौसम में सेवा सुरक्षा और देश सेवा के जज्बे की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी जवानों के अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति देश की सेवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विकास विभिन्न विलेज प्रोग्राम यानी VVBP के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी, सामुदायिक विवाह और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में योगा, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और युवाओं से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अब एक दुखद खबर बीएसएफ से आ रही है। असम के श्रीभूमि जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। मृतक जवान की पहचान पंजाब निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई, जो बीएसएफ की 171वीं बटालियन में तैनात थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद मजिस्ट्रेट, बीएसएफ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। यह घटना सुरक्षा बलों के जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के मुद्दे को फिर से सामने लाती है। अब बात देश के सबसे हाईटेक एयरपोर्ट सुरक्षा सिस्टम की, जहां पर नोएडा में स्थित एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हिस्से है। 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने से पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अवैध सुरक्षा कवच को अब सीआईएसएफ अपनी सुरक्षा प्रदान करेगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में 1030 सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ AI आधारित हाई रेजोल्यूशन कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, बिहेवियर एनालिसिस टेक्नोलॉजी और संदिग्ध गतिविधियों की ऑटो डायरेक्शन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लाई गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम, फायर फाइटिंग यूनिट, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम और क्विक एक्शन टीम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी। सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम को मिनी रिमोटली ऑपरेटर व्हीकल यानी MROV से लैस किया गया है, जो संदिग्ध और बम और खतरनाक वस्तुओं को पहचान कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर सकता है। आतंकी हमले से निपटने के लिए बख्तरबंद SUV वाहन भी तैनात किए गए हैं, जिनमें मशीन गन और मल्टी लेयर बुलेट प्रूफ सुरक्षा मौजूद रहेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर घरेलू यात्री टर्मिनल थाना भी शुरू कर दिया गया है, जहां विशेष ट्रेनिंग प्राप्त पुलिसकर्मी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी। नोएडा एयरपोर्ट की यह सुरक्षा व्यवस्था देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी मॉडल से भी एक मानी जा रही है। दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।